नॉकआउट में जो असल चीज़ मैटर करती है ना कि आप कितने क्लोज मैचों में ऊपर आए हो, जब फंसे और फिर वहाँ से कैसे ऊपर आए हो, तो वो इन दोनों में से साउथ अफ्रीका ने किया इस वर्ल्ड कप में। आमिर बिल्कुल। न्यूजीलैंड भी चौकर है बाय द वे। बिल्कुल वो भी बहुत ज़्यादा सेमीफाइनल्स खेले हुए हैं। 3 उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला उन्होंने, एक इंग्लैंड में उन्होंने फाइनल खेला। इंग्लैंड वाला तो वो बहुत ही अनलकी रहे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कम्पीट किया। फिर इन्होंने जो यूएई में फाइनल हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल वन साइडेड हो गया। एक्स फैक्टर नहीं है। जब आप बात करते हो मैचेस बड़े जो हैं, आपकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एडवांटेज देती है। एक्चुअली उनकी जो बॉलिंग है, उन बॉलिंग ने हमेशा उनको लेट डाउन किया बड़े मैचेस में। सो न्यूजीलैंड भी चौकर है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मैच में इनके जो बैट्समैन हैं उनको ये चीज़ सामने रखनी है कि हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो वी नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम। जो पार स्कोर है उससे बियॉन्ड जाना है, लेकिन उसके लिए मेथड रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं है कि आप जो है वो ओवर ट्राई करते हुए चीज़ों को वो आप सारा मैच ही जो है उसको वन साइडेड कर दो। फिर मैं कहूँगा ओपनर्स दे होल्ड द की। न्यूजीलैंड कभी भी नॉकआउट में फेवरेट टीम नहीं होती। यस, साउथ अफ्रीका को चोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फेवरेट होके हारती है। न्यूजीलैंड कभी भी हमेशा अंडरडॉग्स ही रहते हैं। ये फाइनल में भी पहुंचे तो आपको 70-30 का रेशो नजर आ रहा होता है कि आपको 10 बंदों से मिलेंगे ना, 7 या 6 बंदे कहेंगे न्यूजीलैंड नहीं जीतेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वर्ल्ड कप में वो जरूर अनलकी रहे जो 2019 का था, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप में भी आप देख लें, उसके अलावा भी जो फाइनल्स हुए आप देखें, T20 वर्ल्ड कप का देखें, 50 ओवर्स के अंदर अभी जो रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें भी फाइनल हारे। सो दे नेवर वॉक इनटू अ गेम, बिग गेम एज फेवरेट्स। तो ऐसे में प्रेशर, क्योंकि एक्स फैक्टर नहीं है। साउथ अफ्रीका का ये है कि हर बंदा ही पहले 4-5 में मैच विनर होता था पहले भी, मतलब डिविलियर्स खेल रहा है, कैलिस खेल रहा है, स्टेन खेल रहा है, तो यू एक्सपेक्ट कि यार ये इनको हराना बड़ा मुश्किल है। वो जब प्रेशर में आते हैं ना, दैट इज़ वेयर यू कॉल देम चोकर्स। इनका तो वो मतलब परसेप्शन ही ऐसी है कि नहीं इन्होंने नहीं जीतना, इसलिए इन पे ऐसा कोई टैग नहीं लगा। बिल्कुल। आमिर भाई ज़रा ये बताएं, आपने दोनों टीम्स के खिलाफ खेला है, ज़्यादा डिसिप्लिन या अग्रेसिव टीम आपको कौन सी नज़र आई है, ज़्यादा मज़ा आया हो आपको? देखिए, पहले साउथ अफ्रीका बड़ी मेथोडिकल थी, बहुत ज़्यादा मेथोडिकल थी। आप वो उसको ये भी कह लें मैकेनिकल थी। न्यूजीलैंड भी जो थी वो आप ये कहें कि मेहनती टीम थी। अब अगर आप दोनों टीमों को देखें तो बैटिंग में फ्लेयर नज़र आ रहा है। बॉलिंग जो है हमने ये डिटरमिन कर लिया कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, लेकिन न्यूजीलैंड की वो वाली बॉलिंग नहीं है। सो जो आपका क्वेश्चन क्या था कि ज़्यादा अग्रेसिव या डिसिप्लिन वाइज आपको वेल प्लान टीम कौन सी? देखिए, अब डिसिप्लिन तो इन्होंने हमेशा शो किया। जो चीज़ जो रिक्वायर्ड थी ना, फ्लेयर, वो अब दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप में फ्लेयर तो है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें तो वो साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी हैवी है। सलमान भाई, जॉन्टी डॉट्स बहुत बड़े फील्डर थे। फील्डिंग डिपार्टमेंट में हमने हमेशा देखा साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ये दूसरी टीम्स में नज़र नहीं आया। आपने भी इनके साथ क्रिकेट खेली है, तो ये कुछ खास ड्रिल्स करते थे या कोचेज इनके बहुत अच्छे हैं? देखिए, दे आर गुड एथलीट्स बेसिकली। इनकी जो असल गेम है जो हर बच्चा स्कूल में खेलता है, दैट इज़ रग्बी। सो दे लर्न टू डाइव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो वो बचपन से जो है ना वो इन चीज़ों में माहिर होते हैं, ड्राइव करना, बॉल सेंस बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा मल्टीपल स्पोर्ट्स नहीं खेलता, जिम का कल्चर नहीं है, ट्रेनिंग का, रनिंग का कल्चर नहीं है। वहाँ पे तो आप सुबह कभी निकले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में या इन वेस्टर्न नेशंस में, तो सुबह बूढ़े जवान बच्चे सब निकले होते हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा होता है, कोई रनिंग कर रहा होता है, कोई स्पोर्ट खेल रहा होता है, कोई दे डू कीप डूइंग थिंग्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़। हमारा इसलिए इनसे फ़र्क होता है कि वी आर नॉट द काइंड ऑफ मूवर्स दैट दे आर, बिकॉज हम एथलीट्स उस तरह नहीं है, वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज वेल। इनकी खुराक भी हमसे बेहतर है, हर चीज़ प्योर है, ठीक है, और कह लें ऑर्गेनिक है। वेयर एज व्हाट हैपन्स हेयर, यू नो दैट मैल न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा है बच्चों में। स्कूल आपके घरों में बने हुए हैं, कोई बड़े से बड़ा इदारा अरबों रुपए की फीसें लेता होगा, स्पोर्ट्स डे कराता साल में, ठीक है। दैट इज़ हाउ दे लुक एट स्पोर्ट्स, दे कॉल इट एक्स्ट्रा करिकुलर। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जब एक टाइम पे होता था कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट क्लास खेला करती थी, तो तब आपकी बहुत सारे प्लेयर्स यूनिवर्सिटी से जाते थे। अब वो ट्रेंड बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि उस तरह से क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट होती नहीं है स्कूल्स में। तो पाकिस्तान को ये चीज़ों ने बड़ा किया है, इनकरेज भी किया जाता मेरा ख्याल। इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल से
आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली जो सलमान ने कहा कि घरों में स्कूल है, पीसीबी इन्वेस्ट कर रहा है स्कूल्स में, क्रिकेट हो, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है ना। एक टूर्नामेंट के बाद वो स्कूल जो है वो बिल्कुल डिटैच कर लेता है अपने लड़कों को। कोई हमें इस तरह की चीज़ करनी है कि जो स्कूल्स हैं वो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें। इट्स नॉट वन टाइम, ऑल ईयर अराउंड। जब आपकी ये स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो तब जाके आपकी चीज़ों की बेहतरी होगी। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि गेम अवेयरनेस नहीं है प्लेयर्स की। स्पोर्ट्स इज साइंस, स्पोर्ट्स इज साइंस। आपके जो क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं वो वॉन्डरिंग किड्स हैं, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। उसकी वजह यही है कि स्कूल्स में जो है वो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्पोर्ट्स की तरफ टिल्ट ही नहीं है, जिसकी और स्पोर्ट्स की फीस लेते हैं बाय द वे, सब लेते हैं, सब स्पोर्ट्स की फीस लेते हैं। और ये मैंने इनको कहा भी था कि आप सारे स्कूलों से जो ये स्पोर्ट्स फीस ले रहे हैं वो लेके इनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। एक ग्राउंड लें, उसमें 4 स्कूल्स को अटैच करें और आपकी जो स्पोर्ट्स है वो आगे जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आई मीन विल ही नहीं है, और डरते भी हैं कि इतने बड़े जो हैं वो स्कूलों वाले माफियाज को किस तरह हम हाथ डाल के उनसे पैसे ले सकते हैं। हालांकि ये राइट है। So last but not the least, दोनों टीमों को गुड लक कहते हैं। नहीं, I just want to have a quick word आपसे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। देखिए, जो लॉजिक कह रहा है वो साउथ अफ्रीका, और आप न्यूजीलैंड, हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड अच्छा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो पहले ही बता दिया, आप हमारा प्रोग्राम आप 60-40 बोला हुआ मैं। देखिए, जहाँ हम बात कर रहे हैं टीम साइफर्ट और फिनेलिन की, आमिर, हमने देखा है कि लास्ट मैच इंग्लैंड में टीम साइफर्ट 35, फिनेलिन 29, लेकिन उसके अलावा इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो एसोसिएट टीम से खिलाफ रही है। और आज सामने टीम साउथ अफ्रीका है, तो किस प्लानिंग के साथ इनको पावर प्ले में परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, अगर आप इन दोनों ओपनर्स की बात करें, इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपनी गेम चेंज कर सकते हैं। दोनों आते हैं, दोनों जो है वो आके बॉलर्स को डोमिनेट करना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले विद फ्रीडम। वो जो उनको एक इनकरेजमेंट मिली हुई है कि जाके आपने अपनी गेम खेलनी है, वो वही करेंगे। अगर आप इनको ये कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट मैच आ रहा है टू चेंज द गेम, वो जो है वो आपको उल्टा भी पड़ सकता है। सो इफ आई एम न्यूजीलैंड कैप्टन, आई इनकरेज देम टू गो एंड प्ले देयर ओन गेम, क्योंकि अगर ये रोकने और दूसरे चक्रों में आए तो ये इन एनी केस आउट हो जाएंगे। सो अगर ये आउट होने से पहले डैमेज कर देते हैं, लाइक आई सेड बिफोर, कि अगर ये 8-9 ओवर खेल जाते हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते कि ये 8 ओवर खेल के 120 या 30 कर देंगे। अगर ये 70-80 भी कर देते हैं, 70-80 भी कर देते हैं, तो इसका मतलब है 2-2 ओवर तो जो मेन बॉलर्स हैं उनके हो चुके होंगे। उसके बाद जो है इस पिच के ऊपर महाराज को हमने देखा, एट टाइम्स ही गोज फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। जहाँ पे गेंद नहीं हो रहा होता ब्रेक, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनकी एग्जीक्यूशन लैक कर रही है, तो उसमें एक्सक्यूज मी वो काफ़ी ज़्यादा रन्स दे देते हैं। अब ये देखना है कि ये जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं, 5 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, उनमें से ये किसको पिक करते हैं कि हमने इनके खिलाफ अटैक करना और इस बॉलर के खिलाफ हमने थोड़ी मैयड अप्रोच के साथ खेलना है। मैं ये समझता हूं कि इनके लिए जो माफक बॉलर हो सकता है वो तो एक रबाड है दोनों ओपनर्स के लिए, और दूसरा जेंसन, क्योंकि जेंसन का जो एंगल है वो गेंद बाहर लेके जाता है, गेंद ज़्यादा अंदर नहीं लेके आता, और उसमें एज ए बैट्समैन आप उसको प्री मेडिटेट कर सकते हो। और अगर वो बैक ऑफ द लेंथ करता है, ये पिच इतनी ट्रू है, जो हमने संजू सैमसन को देखा कि उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा रन किए, उन्होंने बल्ला लगाया और चौके हासिल किए। सो इनको ये जो है डिसाइड करना है कौन सा बॉलर हमने मेक श्योर करना है कि इसको विकेट ना दे, क्योंकि एनगीडी रन्स देता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनके जो स्लोअर वन है, मेरा ख्याल वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए। सो उसको थोड़ा सा अगर आप देख के खेल लोगे तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल।